जिस मुल्क की आबादी 24 करोड़ है और एक ही गेम है और सारी यूथ वो खेलना चाहती है, उसमें आप 6 टीमें बना रहे हैं, उसमें आपने टीमें बंद कर दी, उसमें आपने डिपार्टमेंट बंद करके उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया और उन्हें कहा जी स्पोर्ट्स में देना लाना किसी का मकसद नहीं है रोज़गार। यार आप फुलिश बातें कर रहे हैं। सारा क्रेडिट जो है ये सारा क्रेडिट इस बर्बादी का ये 6 टीमों के आइडिया को जाता है। क्वालिटी के नाम पे आपने ब्लफ किया, आपने लोगों को झूठ बोला उनसे। जितने सहाफ़ी और एंकर उनके लिए ट्वीट कर रहे थे उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर 15 लड़कों ने स्कोर किया हुआ कि उस मैच में रात को जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैं 11 में नहीं था। जब सुबह मैच से पहले दोबारा टीम उन्होंने चेंज की तो फिर मेरा नाम टीम में आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट की बातें विद शाहनवाज ओनली ऑन 92 डिजिटल। मैं हूँ शाहनवाज खान। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पर्थ में पहला टेस्ट मैच हारा, मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच हारा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और बड़े शानदार बल्लेबाज। बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। कोलकाता का एक मैच था जिसमें उन्होंने शानदार 100 रन्स बनाए और वो उनकी पहचान बना। जी, सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको आप बेहतर समझते हैं या जो इससे पहले वाली जो सिस्टम था? देखिए, जो 6 टीमों का सिस्टम था ना, उसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जी। उसमें जब आप एक मुल्क में सारी की सारी अवाम या यूथ एक गेम खेलना चाहती है, उनका फ्यूचर ही एक गेम है और तो कोई गेम है ही नहीं पाकिस्तान। एग्जैक्टली, और बिल्कुल ठीक है। तो प्यार करते हैं जिस मुल्क की आबादी 24 करोड़ है और एक ही गेम है और सारी यूथ वो खेलना चाहती है, उसमें आप 6 टीमें बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी जो है वो पाकिस्तान की 25 करोड़ है और उनकी 2-2.25 करोड़ है। हाँ, या तो पॉपुलेशन कम करें ना, और उधर पॉपुलेशन तो आप नहीं कम कर सकते, मतलब उधर अपॉर्चुनिटी बेतहाशा स्पोर्ट्स में है और क्रिकेट से बढ़ के है। तो यहाँ पे तो एक ही थी, उसमें आपने टीमें बंद कर दी, उसमें आपने डिपार्टमेंट बंद करके उनका रोज़गार ख़त्म कर दिया और उन्हें कहा जी स्पोर्ट्स में देना लाना किसी का मकसद नहीं है रोज़गार। यार आप फुलिश बातें कर रहे हैं। आप उस काम पे सारा दिन जा सकते हैं जहाँ से आपका घर ना चले? क्या बात कर रहे हैं? और बीइंग अ प्रोफेशनल हिमसेल्फ खुद सारी उम्र PIA से खेले, ठीक है। और जितने लोग ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई सिर्फ नौकरी के चक्कर में, वो सारे डिपार्टमेंट से सारी उम्र पैसा लेते रहे, नौकरियां करते रहे। तो आप के जितने जो डिपार्टमेंट के यंग प्लेयर्स थे वो 3-4 साल का गैप आया, किसी ने उबर चलाई, किसी ने फूड पांडा की डिलीवरी, बहुत से लड़के चले गए दूसरे मुल्कों में चले गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो ये सारा क्रेडिट जो है, ये सारा क्रेडिट इस बर्बादी का ये 6 टीमों के आइडिया को जाता है। और आई थिंक ये पहले भी होता था। जब पाकिस्तान की टीम बनती थी तो रीजन्स की फर्स्ट क्लास होती थी, फिर डिपार्टमेंट्स की होती थी, फिर उसके बाद पेंटेंगुलर होती थी, वो 5 टीमों की थी, वो 6 से भी ज़्यादा कंपेटिटिव थी। तो आपने असल में क्या किया कि आपने फर्स्ट क्लास इतनी थी, आपने उसको इतना कर दिया और फिर क्वालिटी के नाम पे आपने ब्लफ किया, आपने लोगों को झूठ बोला उनसे। तो जब आपने इतनी बर्बादी कर दी, बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर योरसेल्फ, तो फिर पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ कम हुई ना। अब आपके 2 प्लेयर इंजर्ड हैं तो आपको नज़र ही नहीं आता आप किसको रखें। अब देखें, डिवीज़न लेवल पे एक डिवीज़न की टीम होती थी तो वो 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलती थी, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से। सलमान भाई, खैर अब पाकिस्तान जा रहा है, इसके बाद टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान जाएगा 5 T20 मैचेस खेलने। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की T20 की टीम बेहतर है न्यूजीलैंड से? देखिए, आप खेलते ही T20 हैं ज़्यादा, आपका दिल ही यही करता है ज़्यादा करने पर, और इसमें पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली टेस्ट से बेहतर है। न्यूजीलैंड की कंडीशन आसान है, ठीक है। न्यूजीलैंड का चैलेंज कभी भी ऑस्ट्रेलियन चैलेंज से बड़ा नहीं होता। जी जी जी। तो वो हो सकता है आपको कदर आसान पड़े टूर, ठीक है। कंडीशंस भी उधर, पिचेस भी जो हैं वो बैटिंग है, ग्राउंड्स भी छोटे हैं, तो वहाँ का चैलेंज इतना बड़ा नहीं है। मेरा ख्याल है उस टूर को इस्तेमाल करना चाहिए अपने यंग लड़कों के लिए, ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बने। लेकिन देखें अब क्या होता है। अहमद शहजाद को भी कैंप में बुलाया है दोबारा, उन्होंने अच्छा परफॉर्म देखिए, अहमद शहजाद को बुलाया है। अहमद शहजाद पहले तो एक पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है फॉर्मर जिसने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। एग्जैक्टली। करंटली सारे पाकिस्तान ने ना उनके लिए ट्वीट की, अच्छी बात है। लेकिन वो जितने सहाफ़ी और एंकर उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर 15 लड़कों ने स्कोर किया हुआ है। उनका नाम किसी ने नहीं लिया, या तो उनके नॉलेज में नहीं है या फिर वो एक कैंपेन का हिस्सा बने। ठीक है। तो बात है कि अहमद डिजर्व करता है, उसको मौका मिलना चाहिए उसकी प्लेयरी की बुनियाद पे। लेकिन ये जो लोग कैंपेनों का हिस्सा बनते हैं,
तो ये रात 8 से लेके 11 के जो प्राइम टाइम शोज वाले लोग हैं, अगर इन्हें ये नहीं पता कि इससे ऊपर 15 लोग हैं, तो ये न जाने कितनी न्यूज़ ऐसी लोगों तक पहुंचाते होंगे जिसका सर पैर ही कोई नहीं होता। कोई नहीं होता। तो ये तो वही बात है ना कि ताल्लुकात होते हैं, इनसे जो मर्जी बुलवा लें आप। हाँ एग्जैक्टली, आपने ठीक ऐसे ही है। कहा। अच्छा सलमान भाई मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मोहाली का जो मैच था बड़ा ज़बरदस्त, आपने 100 रन की शानदार इनिंग्स खेली कैलकाटा कि कैलकाटा में कैलकाटा। एग्जैक्टली। अच्छा, कैलकाटा में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम को फतह दिलवाई। क्या माइंड बना के गए थे उस मैच में, क्या प्लान किया था? मतलब कुछ भी नहीं जी, ऐसा कोई यही था कि अच्छा खेलना है, मैच जीतने की कोशिश करनी है। मेरा तो वो पहला मैच था इंडिया में और मेरे ख्याल मेरा 5वां वो इंटरनेशनल मैच था वनडे का। क्या ज़बरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी और ऐसे मौके पे दी कि जो याद रखी जाती है चीज़। तो मेरा उसके लिए कोई स्पेशल प्लान नहीं था, बल्कि उस मैच में रात को जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैं 11 में नहीं था। अच्छा। जब सुबह मैच से पहले दोबारा टीम उन्होंने चेंज की तो फिर मेरा नाम टीम में आया और फिर वो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। मेरा उस मैच में 100 हुआ, हम लोग मैच भी जीत गए और वो मेरा एक कह लीजिए एक पहचान बन गई और पाकिस्तान भी मैच जीत गया। तो एज सच मेरा तो मुझे तो सुबह तक यही पता था कि मैं खेल ही नहीं रहा। तो वो यही सच है। सरप्राइजिंग प्लेयर जो होते हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये अल्लाह की मर्जी है जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आई डोंट नो। और ये मौजूदा मैनेजमेंट, देखे इसके बारे में आपका क्या पाकिस्तान कहना का है? मसला ये है कि ऑन द जॉब आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जी जी। ये जो इतने बड़े लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है ना, इसमें एक्सपीरियंस होता है कि आपने काम किया है, काम चलाया है, कोर्सेज किए हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड में आपने वो काम किया है। आप तो सारे फर्स्ट टाइमर, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली जो है इट्स अ जोक, बिकॉज आप पहले तो आप पोस्टें क्रिएट करते हैं। मिकी आर्थर को आपने ऑनलाइन ला के दुनिया में नई Director मिसाल बना कायम कर दिया दी, एक ने। क्योंकि वो आ नहीं सकता था तो आपने हेड कोच ब्रैडमन को बनाया और उसको डायरेक्टर कह के तो आपने फिल इन किया कि किसी तरह हमारे साथ लग जाए। और वो फिल इन अब नई मुसीबत पड़ गई। अब आपने किसी दुनिया की टीम का टीम डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर क्रिकेट होते हैं, वो जी, जी। पाथवेज को मैनेज करते हैं। जी, जी। इधर टीम डायरेक्टर की नई पोस्ट निकाल दी जो कि बेसिकली हेड कोच है। सो उनका जो असल चीज़ है वो हेड कोच है, बिकॉज ही इज़ द मैन इन चार्ज ऑफ द होल टीम। तो वहाँ पर भी आप का पहले इश्तिहार होता था कि जी उसमें 3 लेवल किए हों कोचिंग के, 3 साल का इंटरनेशनल या एक्सपीरियंस हो किसी किस्म का। यहाँ पे तो ना एक लेवल है ना एक दिन का एक्सपीरियंस है। तो आप सारा कुछ जो है वो कह लीजिए कि कॉन्टैक्ट्स, पसंद नापसंद, जान पहचान की बुनियाद पे है। तो यू बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द वर्ल्ड। और क्या है आपका, आप कंपेटिटिव या आप कह लीजिए कि कॉम्पिटेंट चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं। आप हर चीज़ कॉन्टैक्ट पे करते हैं तो फिर ठीक है, मर्जी है। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस का जो वेटेज है हमने उसको ख़राब किया है। हम T20 और PSL से लड़के सेलेक्ट करना शुरू हो गए हर फॉर्मेट के लिए, जो कि गलत पॉलिसी है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके कीमती टाइम का। थैंक यू।